बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2021 तो जितने भी पंजाब हायर एजुकेशन की तरफ से जो है वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट्स या जितने भी ग्रेजुएट्स, तो उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न CTIs की 2021 की जॉब जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। 3000 जो है वो कॉलेज टीचिंग इंटर्न जो है वो यहाँ पर जो है वो अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी जो है वो कितने मंथ के लिए 4 मंथ की जो है इनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद जिसमें वो जो है वो किसी भी कॉलेज जो अपने मुतलका कॉलेजेस हैं वहां पर जाके पढ़ा सकेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है फॉर BS कॉलेजेस जहाँ पर BS ऑनर्स करवाया जा रहा है, वहां पर कौन अप्लाई कर सकता है, MS MPhil PhD। अगर ये अवेलेबल नहीं होते तो MA MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल अदर कॉलेजेस इंक्लूडिंग कम्युनिटी, उसके लिए क्या क्या डिग्री रिक्वायर्ड है, मास्टर डिग्री और BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके 85 है, मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री उसके 5 हैं, मार्क्स फॉर पोजीशन होल्डर जो किसी स्टूडेंट ने किसी ग्रेजुएट ने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो है वो जो है पोजीशन लिया है उसके भी 5 नंबर होंगे। अब उसके बाद जो इंटरव्यू मार्क्स हैं उसके 5 है। टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स आपके हो गए। अब आपको हर मंथ का जो है वो स्टिपेंड दिया जाएगा, महीने की सैलरी दी जाएगी, वो है 45,000 पर मंथ आपकी जो है वो सैलरी होगी। ठीक है। उसके बाद स्टिपेंड शैल टेक प्लेस स्ट्रिक्टली थ्रू क्रॉस चेक्स बैंक अकाउंट्स ऑफ सिलेक्टेड CTIs। तो आप जो है वो क्रॉस चेक भी ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट का मतलब है नो एज लिमिट। अगर आपकी जितनी भी एज है लेकिन 18 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तो जितनी भी एज है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है। पीरियड ऑफ प्लेसमेंट इसमें होगा 4 मंथ के लिए आपको जो है वो अपॉइंटमेंट की जाएगी। उसके बाद विच एवर इज अर्लियर इन केस अ न्यू वैकेंट सिचुएशन अकर्स और अ CTI रिजाइंस और इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन, जो उससे अगला कैंडिडेट होगा उसको प्रेफर किया जाएगा और उसको जो है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद लीव मतलब 1 महीने में आपको 2 छुट्टियां जो है वो अलाउ होंगी। अब TAD आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे ये आपकी जॉब्स हैं, सिर्फ 4 महीने के लिए आपकी जॉब्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो सिलेक्शन कमेटी है वो कभी भी आपको निकाल सकती है अगर आपकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस हुई। अब ट्रांसफर जो है वो कॉलेज स्पेसिफिक में जो है वो आपको कर दिया जाएगा। प्लेसमेंट थ्रू फेक बोगस डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए भी आपको जो है वो अंडर द लॉ आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। रिकवरी ऑफ लॉस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो CTI विल बी लायबल टू रिकवरी ऑफ एनी, अगर कोई लॉस करता है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर ज्वाइनिंग पीरियड, अगर आपको ज्वाइन कर दिया गया, मतलब आपको सिलेक्ट कर लिया गया, तो आपने ज्वाइन ड्यूटी करनी है विद इन 7 डेज। तो अगर आपको लेटर भेजा जाएगा तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको लाजमी ज्वाइन करना होगा। अब नो राइट ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, कोई भी ऐसी जॉब ये वाली नहीं है कि आपको परमानेंट रखा जाए। ठीक है, सिर्फ 4 मंथ की ये होगा, जिसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और किया भी जाता है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद स्पेशल आपको जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके PPSC में नंबर्स काउंट होते हैं, 5 नंबर जो है वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ यूनियन और एसोसिएशन, CTI शैल हैव नो राइट टू फॉर्म, कोई भी यूनियन बनाने का, कोई भी एसोसिएशन करने का उन्हें कोई राइट नहीं है। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, नीड असेसमेंट, द नीड असेसमेंट हैज बीन डन बाय डिविजनल डायरेक्टर एंड DPI पंजाब लाहौर। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब प्रोसीजर ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस तरह आपने सबमिट करनी है, जो जितने भी लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशंस हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स के जो है वो सीट्स होंगी, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर जो आपके मुतलका जो मेल और फीमेल कॉलेज है वहां पर कब आ जाएगा, 13/1/2021 को जो है वो आपकी लिस्ट लग जाएगी। ठीक है। अब एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, कौन कौन सी डेट तक आप जमा करवा सकते हैं, 14 तारीख से लेकर 15 तारीख, 2 डेट्स हैं जनवरी की जो आप जमा करवा सकते हैं। अब टेंटिव मेरिट लिस्ट है विल बी प्लेस्ड एट द नोटिस बोर्ड, जो टेंटिव मेरिट लिस्ट है वो 17/1/2021 को जो है वो बोर्ड के ऊपर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई इशू होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो आप वहां पर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स। कब तक, 18 से लेकर 19 तारीख तक जो है वो आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 20/1/2021 को लगा दी जाएगी नोटिस बोर्ड के ऊपर। अब उसके बाद डेट ऑफ जो इंटरव्यू है, डेट ऑफ इंटरव्यू कब होगा, 21/1 से लेकर 23, इन तारीख में, इन डेट्स में जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। अब लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो बोर्ड ऊपर जो है वो उनके कंसर्न जो कॉलेज है वहां पर लिस्ट लगा दी जाएगी। 25/1/2021 को फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट लगा दी जाएगी। अब उसके यहाँ पर आप देखते हैं ये तमाम डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 1 फरवरी 2021 को
बोर्ड के ऊपर लगा दी जाएगी जिसमें फाइनल नेम हो गए। फिर उसके बाद जो आपको ऑफर जो ऑर्डर्स होंगे वो कब दिए जाएंगे, 2/2/2021 मतलब फरवरी का दूसरा दिन जो है वो आपको जो है वो इशुएंस ऑफ ऑफर ऑर्डर्स जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। अब प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज, कैलकुलेशन किस तरह होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज ऑफ सीटीआई हर कॉलेज के, जो पंजाब के हर कॉलेज में वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी है कौन कौन सी है, जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आपका इंचेयर होगा। फिर उसके बाद जो टीचर होंगे रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट का वो मेंबर होगा, और वाइस प्रिंसिपल और सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज जो है वो सेक्रेटरी होगा। तो इस तरह ये वाली सिलेक्शन कमेटी होगी जो यहाँ पर सारे के सारे जितने भी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है वो मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर के जो है वो यहाँ पर इसके जो है 40 मार्क्स हैं, और यहाँ पर ये डिटेल सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली है बीएस के इतने नंबर हैं, इंटरमीडिएट के इतने हैं, मैट्रिक के आपके नंबर इतने काउंट होंगे। फिर हायर क्वालिफिकेशन अगर है आपके पास कोई पीएचडी है उसके 5 नंबर हैं, एमफिल के 3 हैं, अगर पोजीशन होल्डर है फर्स्ट पोजीशन है उसके 5 हैं, सेकंड पोजीशन है तो उसके 3 हैं, थर्ड पोजीशन है तो उसके 2 नंबर हैं, जिसकी कोई नहीं है उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब ये तमाम डिटेल जो है वो आप मुतलका जो है ये तमाम पढ़ सकते हैं कि हर डिग्री के मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए कि किस में कितने नंबर होंगे तो उसको कितने दिए जाएंगे। तो ये तमाम डिटेल आप यहाँ पर करके अपना क्राइटेरिया जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम डिटेल देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी देख सकते हैं सब्जेक्ट इंडक्शन है, उसके बाद पेमेंट्स ऑफ स्टिपेंड है कि विल प्रोवाइड द डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पेमेंट ऑफ सीटीआईज इन द कॉलेज विद इन 7-10 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो आपको जो है वो दिया जाएगा, मतलब सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल थी जो मैंने आपको शेयर की। अगर आप चाह रहे हैं कि एचईसी फार्मूला के मुताबिक अगर आपकी कोई जीपीए है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये फार्मूलाज हैं, तो आप इनको जो है वो आप काउंट करके आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या क्राइटेरिया बनता है। तो ये तमाम डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सीटीआई में अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन किस तरह है क्या नहीं है, वो भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। अब जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द पंजाब, उन्होंने अपने जो है इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन लिखनी है क्या, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यहाँ पर। तो उसके बाद सब्जेक्ट है कि एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एस सीटीआई, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नेम आ जाएगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स है या केमिस्ट्री, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आई हैव कम टू नो दैट योर कॉलेज हैज ओपन वैकेंसीज फॉर द सीटीआई पोस्ट, यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम कि मैथमेटिक्स है या जो भी आप लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि आई एम हेयर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, माई क्वालिफिकेशंस आर, यहाँ पर आपने लिख देना है कि आपकी एमएससी मैथ है, एमएससी केमिस्ट्री है, एमए उर्दू है, एमफिल है, पीएचडी है, जो भी है। तो यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपका होम एड्रेस क्या है, आपका डेटेड क्या है। अब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, यहाँ पे सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके जो है वो यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका कैसे है, आपने क्या करना है, आपने रेलिवेंट जो बॉयज़ या गर्ल्स डिग्री कॉलेज है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला एप्लीकेशन परफॉर्मा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके साथ आपके प्रोफेशनल सीवी, आपके रिज्यूम, आपके लॉन्ग अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकेंगे 2 पिक्चर्स, उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी, तमाम जो है गजेटेड ऑफिसर से आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस अगर कोई है जो भी है वो तमाम आपने जो है वो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं और अपनी सबमिट करवा देने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सीवी जो है वो आपने इंटरव्यू के टाइम जो है वो लाजमी लेके जाइएगा। अब ये तमाम डिटेल आप यहाँ पर इसके थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट जो है वो उसको ब्रीफ के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। इस तरह की और भी पोस्ट के लिए ज़बरदस्त आर्टिकल्स के लिए आप जो है वो एजुकेटिव्स को यहाँ पे 1320 कैंडिडेट्स के साथ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो मिलते रहे नोटिफिकेशन। यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जॉब्स की डेली अपडेट्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, एडमिशन्स है, एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली अपडेट यहाँ पे हो रही होती हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इस जो है वो पोस्ट को देखना चाह रहे हैं तो आपने कोई भी ब्राउजर यूज़ करना है, वहाँ पर आपने टाइप करना है educatives.com। जैसे आप टाइप करेंगे एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो नजर आ रहे होंगे, आपने मेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का जो है वो एक परफॉर्मा नजर आ रहा होगा। तो अगर यहाँ पे आपके पास टॉप पे ये नजर आ रहा है, अगर आपको नजर नहीं आता तो सिंपल आप लिखेंगे CTI जॉब्स। ठीक है, तो CTI जॉब्स लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो CTI के रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होंगी वो आपके सामने सारी की सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप टॉप के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह और भी जो है वो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसलिए जो है आप हमारा चैनल जो है वो उसके साथ अपडेट रहें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आप इन्फॉर्मेशन से आगाह रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।